सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ मुहिम की तहकीकात बैरिस्टर गौहर रऊफ हसन और शाह फरमान जीआईटी के सामने पेश। जीआईटी ने पीटा रहनुमाओं से 5 घंटे तफ्तीश की। सोशल मीडिया पर पोस्टों से मुतल्लिक सब कुछ दिखाया गया। ज़राए के मुताबिक शाह फरमान ने जीआईटी के सामने नामुनासिब रवैया इख्तियार किया। जीआईटी ने 25 अरकान को दोबारा 11 मार्च को तलब कर लिया। OIC काउंसिल बराए वज़ीर ख़ारजा का जद्दा सऊदी अरब में गैर मामूली इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इजलास से खिताब में कहा, इसराइल फ़लस्तीनियों पर मुज़ालिम बंद करे, मज़लूम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं। OIC सरबराह ने कहा कि फ़लस्तीनियों की ज़बरदस्ती और जबरन मुंतकली के बयान को मुस्तरद करते हैं। और रमज़ानुल मुबारक का तकद्दुस पामाल करते हुए इसराइल हरदर्मी पर उतर आया। इसराइली वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीनियों की मस्जिद अक्सा तक रसाई पर सख्त पाबंदियाँ आयद करने की मंजूरी दे दी। नई पाबंदियों के तहत 55 साल से कम उम्र मर्द और 50 साल से कम उम्र खातीन मस्जिद अक्सा में दाखिल नहीं हो सकेंगी। सिर्फ 12 साल से कम उम्र बच्चों को मस्जिद अक्सा में दाखिले की इजाज़त होगी। वज़ीर आज़म का इसी माह सनतों के लिए बिजली सस्ती करने का ऐलान। तामीराती पैकेज पर अमल कराने की यकीन दहानी भी करा दी। वज़ीर आज़म की कारोबारी वफ़द से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। साबिक वफाकी वज़ीर गौहर एजाज की कॉर्पोरेट फार्मिंग के फ़रोग़ की सिफारिशात। वज़ीर आज़म को बरामदात बढ़ाने के लिए हर मुमकिन सपोर्ट की यकीन दहानी भी कराई। SM तनवीर ने कहा कि शरह सूद 9% होने पर मईशत चल पड़ेगी। आरिफ हबीब ने बताया कि वज़ीर आज़म कंस्ट्रक्शन पैकेज पर अमल जल्द शुरू हो जाएगा। कारोबारी बरादरी मुल्क का असासा है। पाकिस्तान की मईशत का पहिया यहीं से चलेगा। मुल्क में सरमायाकारी होगी तो बाहर से भी आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कारोबारी शख्सियात के वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, चीन ने फ्री लैब ग्रांट दी जो कराची में दफन हो गई। इस तबाही का जिम्मेदार कौन है? ताली दोनों हाथों से बचती है, इस तरह काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। IMF का सनती और ज़राई शोबे के लिए मौसमी सरमा रिलीफ पैकेज को पूरे माली साल तक तोसी की इजाज़त से इनकार। पाकिस्तान ने रियल स्टेट, प्रॉपर्टी, बेवरेजेस और तंबाकू सेक्टर पर टैक्स कम करने की तजवीज़ दी। IMF की मंजूरी से इन शोबों पर टैक्स का बोझ कम किया जाएगा। बजट में तनख्वाहदार तबके पर भी टैक्सेस का बोझ कम करने की तजवीज़। रिटेल समेत मुख्तलिफ शोबों से 250 अरब रुपए टैक्स वसूली का प्लान। वफाकी काबीना में तब्दीलियाँ। मुतादिद वज़रा के कलमदान तब्दील। नए अरकान को कलमदान तफवीज़। अली परवेज़ मलिक पेट्रोलियम के वज़ीर मुकर्रर। अलीम खान मवासलात के वफाकी वज़ीर बन गए। खालिद मक्सी साइंस और टेक्नोलॉजी। मुस्तफ़ा कमाल वज़ीर सेहत। रज़ा हयात हिराज को दिफाई पैदावार की वजारत दी गई। तारिक फजल चौधरी पार्लिमानी अमूर संभालेंगे। मोइन भट्टू आबी वसाइल। औरंगजेब खिची कौमी विरसा के वज़ीर। राना मुबशिर इकबाल के लिए वज़ीर बराए पब्लिक अफेयर यूनिट का कलमदान। सरदार मोहम्मद यूसुफ मजहबी अमूर के वज़ीर बन गए। शिजा फातिमा को IT की वजारत मिल गई। मुस्तदिक मलिक मौसमियाती तब्दीली के वफाकी वज़ीर मुकर्रर। शहबाज हुकूमत में परवेज़ खटक को भी अहम ओहदा मिल गया। परवेज़ खटक वज़ीर आज़म के मुशीर बराए दाखिला बन गए। तलाल चौधरी को वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल का चार्ज दिया गया। राना तनवीर हुसैन वफाकी वज़ीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ होंगे। कैसर अहमद शेख वज़ारत सरमायाकारी बोर्ड के वफाकी वज़ीर मुकर्रर। ओन चौधरी समंदर पार पाकिस्तानियों के वज़ीर होंगे। मुआवने खुसूसी और मुशीरान के कलमदानों का ऐलान भी कर दिया गया। मोहम्मद अली मुशीर निजकारी तैनात। हारून अख्तर सनत व पैदावार। हुज़ैफ़ा रहमान कौमी सकाफ़त व विरसा के मुआवने खुसूसी होंगे। मुबारक ज़ेब कबायली अमूर। तलहा बरकी सियासी अमूर के मुआवने खुसूसी बन गए। तौकीर हुसैन शाह मुशीर बराए वज़ीर आज़म ऑफिस मुकर्रर। नए 3 वज़रा की हलफ न उठाने की वजह से उन्हें कलमदान नहीं दिए गए। वज़ीर आज़म से पाकिस्तान में तैनात चीनी सफ़ीर की मुलाकात। दोनों ममालिक में सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन पर पेशरफ पर तबादला ख्याल। चीनी सफ़ीर ने शहबाज शरीफ को पाक चीन 2 तरफ़ा ताउन की ताज़ा तरीन पेशरफ से आगाह किया।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से बरतानिया, अमरीका और फ्रांस के सफीरों की जरदारी हाउस में अलग अलग मुलाकातें। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारती और माशी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते में अमन व इस्तेकाम समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू हुई। मुलाकातों में पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर बुखारी भी मौजूद थे। खित्ते की फजाओं की हुक्मरानी के दावेदार का अपना बुरा हाल। एक ही दिन में भारतीय फजाइया के 2 तैयारे गिरकर तबाह हो गए। AN-32 ट्रांसपोर्ट और जैगवार लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह हुआ। जैगवार लड़ाका तैयारे का पायलट हादसे में महफूज रहा। डोनाल्ड ट्रंप की एटमी प्रोग्राम पर ईरान को डील की पेशकश। अमरीकी सदर ने ईरानी क़यादत को खत लिख दिया। कहा, ईरान के लिए मुज़ाकरात की मेज़ पर आना बहुत बेहतर होगा। एक और जौहरी हथियार नहीं बनने दे सकते। डोनाल्ड ट्रंप का अगले माह सऊदी अरब के दौरे का ऐलान। कहा, सऊदी अरब के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब अमरीकी कंपनियों में $1 ट्रिलियन की सरमायाकारी के लिए राजी है। दाइश के दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी का क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टिमिंग रोज का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान हमारा इत्तेहादी है। अमरीकियों को महफूज रखने के अज़्म के तहत शरीफुल्लाह गिरफ्तार हुआ। शरीफुल्लाह 13 अमरीकी फौजियों की हलाकत का जिम्मेदार है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी वतन वापसी केस की समाअत। दौरान समाअत केस में दाइश कमांडर शरीफुल्लाह की अमरीकी हुकाम को हवालगी का तज़किरा। आप कहते हैं अमेरिकन के साथ कैदियों के तबादले का माहिदा नहीं, आपने बगैर किसी माहिदे के बंदा पकड़कर अमरीका के हवाले कर दिया। जस्टिस एजाज इसाक का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। कहा, अब हुकूमत आफिया सिद्दीकी की दरख्वास्त को निपटाने का कह रही है। अदालत ने समाअत आइंदा जुमे तक मुलतवी कर दी। सेनेटर एजाज चौधरी और ओन अब्बास बप्पी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। चेयरमैन सेनेट ने प्रोडक्शन ऑर्डर मौजूदा सेशन के लिए जारी किए। एजाज चौधरी और ओन अब्बास के इजलास में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। हैदराबाद में SSP डॉक्टर फरुख लंजार का तबादला। अदील चांडियो हैदराबाद के नए SSP तैनात। वकला ने हफ्ते को कराची में वज़ीर आला हाउस के बाहर एहतजाज का ऐलान कर रखा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मरियम नवाज का नहर की भल सफाई कराने का हुक्म। सीवरेज सिस्टम बनाने की हिदायत की। पहले मरहले में लाहौर में 450 सीवरेज पाइप बिछाए जाएंगे। चीनी की कीमत बेकाबू। वफाकी दायरा शुमारियात के मुताबिक बाजार में चीनी 170 रुपये फी किलो हो गई। एक हफ्ते के दौरान चीनी 5 रुपये महंगी हुई। 2 माह में चीनी 24 रुपये किलो महंगी हो चुकी। डीजल बसों को इलेक्ट्रिक में बदलने की पॉलिसी बनाने का हुक्म। पंजाब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को रिक्शा मैन्युफैक्चरर से मुतल्लिक पॉलिसी बनाने की हिदायत। रिक्शा मैन्युफैक्चरर्स को साथ मिलाकर प्लान बनाना चाहिए कि धुआं कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। जस्टिस शाहिद करीम के इंसदाद स्मोक केस में रिमार्क्स। कहा कि सुबह स्कूल जाते हुए और छुट्टी के टाइम एक मरबूत ट्रैफिक प्लान बनाएं। बड़े स्कूलों के लिए पार्किंग एरिया लाजिम होना चाहिए। जस्टिस बाबर सत्तार के प्राइवेट सेक्रेटरी का खत। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर ने खत का नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। 3 दिन में इंक्वायरी रिपोर्ट तलब। खत में अदालती अमले के रिलीफ लेने वाले वकला साइलिन से रकम के मुतालबे की निशानदही की गई थी। अमरीका ने कनाडा और मैक्सिको की मसनूआत पर टैरिफ का निफाज अप्रैल तक मौखर कर दिया। ट्रंप का कहना है कि मैक्सिको और कनाडा पर टैरिफ को 2 अप्रैल तक मौखर किया है। 2 अप्रैल अमरीकी तारीख का अहम दिन होगा। कनाडा और भारत हमारी मसनूआत पर सबसे ज़्यादा टैक्स लगाते हैं। हमास को गजा में कैद तमाम यरगमानियों को रिहा करना होगा। गजा को अच्छे तरीके से चलाया जा सकता है। माजी में किसी ने तवज्जो नहीं दी। फलस्तीनी मुजामती तंजीम हमास ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी मुस्तरद कर दी।
कहा इसराइली यरगमालियों को सिर्फ मुस्तकिल जंगबंदी के बदले रिहा किया जाएगा। ट्रंप और नेतन्याहू जंगबंदी मुआहिदे से पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद। नोबेल अमन इनाम के लिए 300 से ज्यादा अफराद और इदारों को नामजद किया गया। नॉर्वे के नोबेल इंस्टीट्यूट के मुताबिक अमन के नोबेल इनाम के उम्मीदवारों की तादाद 338 तक पहुंच गई, जिनमें 244 अफराद और 94 इदारे शामिल हैं। स्पेस एक्स का स्टारशिप रॉकेट टेक्सास से रवाना होने के चंद मिनट बाद खला में तबाह हो गया। रॉकेट के जलते मलबे के मनाजिर फ्लोरिडा और बहामास के आसमान पर देखे गए। स्टारशिप की ये 8वीं टेस्ट परवाज थी, जिसका मकसद ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाकर बहरे हिंद में लैंडिंग करना था। ये रवा साल एलन मस्क के मुरीख मिशन के लिए दूसरी बड़ी नाकामी है। औरत माँ हो तो जन्नत, बेटी हो तो रहमत, बहन हो तो राहत, बीवी हो तो मोहब्बत। औरत हर रूप में ही तोहफा है कुदरत है। पाकिस्तानी खातून ने जिंदगी के हर शोबे में कामयाबियां समेटी। आज की औरत पहले से कहीं ज्यादा बाशऊर, बाहिम्मत और बाइख्तियार है। आलमी दिन पर खातून को 24 न्यूज़ का सलाम।